अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है महंगाई। नाज़रीन, 6 माह पीछे देखा जाए तो बिल्कुल महंगाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। ये अभी बकरा ईद गुजर के गई है, इससे पहले तक, इसके बाद तकरीबन एक माह तक कोई महंगाई नहीं थी। ये अजीब ही चक्कर चल गया है, क्योंकि उस वक़्त आलू भी आपको 30 रुपए में मिल रहे थे किलो में, और ये प्याज तकरीबन 30 रुपए गलियों में धक्के खा रहे थे बेचने वाले, और टमाटर सस्ते मिल रहे थे, वो भी तकरीबन 30-40 ऐसे मिल रहे थे, और सब्जियां बड़ी सस्ती थी। लेकिन ये एकदम से क्या हो गया? क्या कहीं सैलाब आ गया है? क्योंकि इनका वही टॉपिक होता ना जी, वो सैलाब आ गया, सब्जियां रुड़ गई, हुण की करिए, महंगी करती है। वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि पानी तो आया ही नहीं है, बारिशें भी इतनी नहीं ऐसी हुई। अच्छा, अब क्या बहाना है? ना कोई जंग लगी है, जिसकी वजह से जंग लगी है फ़लस्तीन में इसराइल की, या वो भी थी इसकी ईरान के साथ, वो भी अब ख़त्म हो गई। अब क्या वजह रह जाती है? क्यों एकदम से इन्होंने सब्जियों के रेट आसमान पे ले गए? आज आलू 130 में बेच रहे थे, ये हैरानगी वाली बात है। वो गोभी जो अजीब सी शक्ल की है, वो उसको देखें तो आपको बहुत अजीब लगेगा, पीली पीली सी, तो वो 200 से ऊपर है। लेडी फिंगर जिसको भिंडी कहते हैं, वो 200 से ऊपर मिल रही है। वो जिसको बैंगन, वो 100 से ऊपर जा रहे हैं, तकरीबन 200 के अंदर। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो आपके मटर हैं, वो तकरीबन 300 रुपये किलो से ऊपर हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या कोई ऐसा है जो इन महकमों को देखता है, जो इनके रेट चेक करता है? अगर नहीं है तो मेरी हुकूमत वक़्त से गुजारिश है कि कोई ऐसा महकमा बना दें जो इनको देखे, इनको चेक करे। अगर है, मैंने भी सुना है कि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी को रखे हुए हैं, नाम ही सुने हैं उनके, कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, या कभी ये देखा ही नहीं जा सका कि उन्होंने कोई किसी जगह पे काम अच्छा किया हो या कोई कीमतें कम की हों। बस इतना पता चलता है कि आज चालान हो गए, वो भी वो खुद नहीं जाते, वो उन्होंने कई अपने रखे हुए हैं शागिर्द, जो उन्हीं की गाड़ियों में जाते हैं, कई वैसे जाते हैं, उनके पास कापियां बनी हुई हैं, वो जाके चलान कर रहे हैं, फिर वो उसके पैसे शैसे भी लेकर फिर वही सेटिंग, वही रेट्स, वही काम और वही हालात वही चल रहे हैं। इसमें कौन ज़िम्मेदार है? क्या इलाके के डीसीओ का भी हक बनता है कि वो इलाके में देखे कि यहाँ पे को मेरे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या क्या किस इलाके में क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या इस वक्त हालात हैं, कौन सा दुकानदार इस वक्त कितनी कीमत में क्या चीज़ बेच रहा है, क्या प्राइस कंट्रोल जो है वो उसको चेक कर रहा है, क्या उन्होंने वो रेट लिस्ट लगाई है? अगर लगाई है तो क्या ये ख़रीदारों को पता है कि हम उसे कहें कि भैया ये इसकी प्राइस लिस्ट में जो लिखा है उस हिसाब से हमें चीज़ दो? हम लाखों के इशारा चलाते हैं, करोड़ों में चले जाते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस नहीं देते लोगों को कि दुकान पे जाएं और उससे कहें कि प्राइस लिस्ट जो बनी है तेरी, उसके मुताबिक मुझे चीज़ दो। अब ये अभी कुछ दिन पहले, बकरा ईद से पहले, करोड़ों अरबों रुपए की मुहिम चली इश्तिहारों की, जिसमें उन्होंने बार बार अपने लोगों को बताया कि अगर वो सफाई वाला नहीं आता तो 1139 पे कॉल करें, 1139 पे, वहाँ पे हमारा नुमाइंदा आपकी बात सुनेगा, आपके इलाके का पूछ के वो फौरी आपके काम पे वहाँ पे लोग भेजेगा, वो जो सफाई करेंगे, कूड़ा उठाएंगे, सारा कुछ करेंगे। मुझे उनका अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अवाम को अवेयरनेस देने की कोशिश की। लेकिन इस सिलसिले में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, या चुप आप पे ही की है, चुप भी ठीक है, सिलसिला चल रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाता है, ये कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नहीं है। तो इसको हुकूमत देखे, ये हुकूमत के अच्छे इक़दाम कर रही थी, हुकूमत बहुत अच्छे इक़दाम कर रही थी। उनकी जो ये सब्जियों की कीमतों पे कंट्रोल, चीनी पे कंट्रोल, हर चीज़ पे कंट्रोल आ चुका था, और लोग बड़े खुश थे। यही नहीं होता कि लोग सड़कों पे निकल पे नारे मारें या आपको गाने गा कर सुनाए जी हम बड़े खुश हैं। ये भी होता है कि लोगों के दिल खुशी से सरशार से कि चलें कुछ नहीं तो सब्ज़ी तो कम रेट पे है, ये दूसरी चीज़ें तो कम रेट पे हैं कि हम 2 वक्त की अच्छी रोटी खा सकते हैं। लेकिन अब उसको फिर अवाम की पहुंच से दूर किया जा रहा है। और उनमें कौन लोग शामिल हैं? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि अच्छाई भी उसकी और बुराई भी उसकी। तो हुकूमत को चाहिए कि देखे ये कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्या हुकूमत देखती है कि ये जो बजट आया है उसका असर पड़ा है इन चीज़ों पे? क्या उसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं? क्या बजट में ऐसी चीज़ कर दी कि जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं, दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए हैं?
या पीछे से क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहाँ तक ये काम जा रहा है, इसको क्यों नहीं चेक कर रहे। और कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाई जा रही। हर मुहिम चल रही है, मुख्तलिफ इश्तिहार चल रहे हैं जिस पे हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर भी लगती है। लगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बड़े अच्छे काम कर रही हैं, लोगों के बच्चों को हुनर सिखा रही हैं, गाड़ियों इंस्टॉलमेंट पे देने का शुरू कर दिया है, बाइक्स लड़कियों को मिल रही हैं और बड़े काम हो रहे हैं, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम इन मामलात में जो रोज़ की हमारी भूख है, हमारे पेट का जो मसला है, 3 टाइम की रोटी है, उसके मतलब क्यों नहीं लोगों को अवेयर किया जा रहा, उन लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा जो इस पे अमल नहीं कर रहे, जो इतनी अच्छी तनख्वाहें लेने, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के बावजूद कमरों में बैठे हुए हैं। उनसे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने वाला नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि आप फलां नंबर पे कॉल करें, जैसे 1139 वालों ने कहा है, जैसे 1122 वालों ने कहा है। कोई ऐसा नहीं है नंबर जिस पे वो कॉल करें और फौरी उस पर अमल हो, वो उसको बताए कि फ़लाँ दुकानदार ऐसे ज़्यादती कर रहा है, फ़लाँ दुकानदार अपने रेट से बाहर चीज़ें बेच रहा है। क्यों नहीं है ऐसा? हालांकि ये मेन चीज़ है। घरों की सफाई एक आम मसला है, वो हम शुरू से करते आ रहे हैं, सारा कुछ होता है, वो भी चलें ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है? ये हमारे रोज़ के खाने का मसला है, ये हमारे पेट का मसला है। इसी से हम चलते हैं, इसी से हम आगे बढ़ते हैं, इसी से हमारे कई काम चलते हैं, क्योंकि हमारी सेहत होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। मज़दूर आदमी के पास तो सेहत ही सेहत है, उसके पास तो और कुछ है भी नहीं, क्योंकि ना उसके पास कोई बैंक बैलेंस है, ना गाड़ियां हैं, ना कोई ज़मीन है, सरमाया है। उसने सेहत है, सुबह उठना है, जाके मजदूरी करनी है, पैसे ला के शाम को बच्चों को देने हैं, उसी में अपना सारा दिन फिर गुजारा होना है, फिर अगले दिन उसका वही मसला है। तो इसको हुकूमत क्यों इग्नोर कर रही है? हालांकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरी ये हुकूमत वक्त से गुजारिश है, हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, जैसे आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, आपने एनवायरनमेंट में भी पूरी फोर्स बना दी, उनको काफ़ी इंस्पेक्टर्स दिए, उनको हर चीज़ दी, बाइक्स दी, गाड़ियाँ दी, सब कुछ हुआ। लेकिन इस मसले में आप लोग खामोश क्यों हैं? ये बहुत ज़रूरी मसला है, ये एनवायरनमेंट से भी ज़रूरी है, ये हर चीज़ से ज़रूरी है। ये हमारे पेट का मसला है, हमारी ज़िंदगी का मसला है, और हमारी ज़िंदगी के मसले को देखा जाए। नाज़रीन, मेरी फिर यही अपनी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, वज़ीर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि इस मसले को देखा जाए और कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिस पे फौरी कॉल हो और फौरी एक्शन हो, और आवाम को पता हो कि ये जो बैठे हैं, ये हमारे सरों पे जो बैठे हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारे सर पे हाथ रखने वाले हैं और हमारी खबरगिरी करने वाले हैं। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट सलीम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।